हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट एंड टपल्स की। तो अब से पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है। मतलब पहला डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग था, दूसरा था नंबर्स और इसके बाद तीसरा लिस्ट है और चौथा टप्पल है। इन दोनों को हम इसी वीडियो में करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों छोटे से टॉपिक हैं और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, इसलिए हम एक ही वीडियो में इन दोनों को निपटाने वाले हैं अभी। तो आज भी मैं थ्योरी लेके आया हूँ और थ्योरी के बाद हमारे पास कोड भी है। मैं कोड पहले ही लेके आ गया हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो पहले थोड़ा लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। लिस्ट जो है एक कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की। मतलब यह कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर वे में होंगे ये। देखिए हमें लिस्ट की ज़रूरत क्यों है जब हमारे पास स्ट्रिंग है। जब हम स्ट्रिंग कर रहे थे ना तो हम एक वेरिएबल ले रहे थे, जैसे a इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है। तो एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू हम स्टोर कर पा रहे थे स्ट्रिंग के केस में। लेकिन अब हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हों। जैसे कि अगर आपके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई क्लास में मार्क्स हैं आपके 20, 19, 18, इस तरीके से कुछ मार्क्स हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे मार्क्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो अब हम यूज़ करते हैं लिस्ट को। तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर वे में होंगी। वो ज़रूरी नहीं है ये सॉर्टेड हो 18, 19, 20, पर एक ऑर्डर होगा कि एक के बाद एक एलिमेंट होगा इसमें। और ये जो है ये म्यूटेबल होते हैं लिस्ट। म्यूटेबल का मतलब है कि अगर किसी के मार्क्स जैसे 19 है, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, आपने रीचेकिंग कराई और वो अपडेट होंगे, मतलब वो मार्क्स तो वो अपडेट किए जा सकते हैं जब तक कि वो एक लिस्ट में है। टप्पल में ऐसा नहीं होता है। तो ये म्यूटेबल भी है और डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ करता है। डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब होता है कि जैसे 19 है तो एक और स्टूडेंट के 19 मार्क्स हो सकते हैं, तो डुप्लीकेट है 19। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, और मान लीजिए ये तो हमारा स्ट्रिंग था, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ए नाम का हमारा वेरिएबल है, इसमें जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। हमारे यहाँ लिखा भी है लिस्ट्स आर डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू डालेंगे, जैसे कि 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 19 है। तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। ऐप मैंने लिख दिया इसमें, या लो। तो ये हमारी एक लिस्ट डिफाइन हो चुकी है जिसमें 20 है 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट पे 19 है, सेकंड पे 18, थर्ड पे 19 और फोर्थ पे ऐप है। तो अभी देखिए क्या है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि लिस्ट जो है चेंजेबल है, यानी कि म्यूटेबल है। इसका मतलब है अगर किसी के मार्क्स जो है वो 20 की जगह 21 थे, गलती से 20 हुए थे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब 20 से हम इनको 21 कर सकते हैं, फिर हमारी पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी जिसमें 20 नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे 21 होगा और बाकी सारे एलिमेंट वैसे रहेंगे। तो ये मतलब होता है म्यूटेबल का, कि मतलब चेंज किया जा सकता है। और इसी तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब होता है कि 19 2 टाइम्स आ गया है एक लिस्ट के अंदर, तो ये म्यूटेबल के साथ साथ डुप्लीकेट एलिमेंट को भी अलाउ करता है लिस्ट। ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। एक वेरिएबल तैयार किया है हमने कि माई लिस्ट नाम है जिसका, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके एक लिस्ट असाइन कर दी है। लिस्ट में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर सेकंड एलिमेंट है, एलिमेंट जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, लेकिन इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है कि ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो एप्पल है ये देखिए, ये तो स्ट्रिंग है। तो ये लिस्ट की खास बात है कि एक लिस्ट के अंदर इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर हम चाहे तो स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो अलग अलग किस्म का जो डेटा टाइप्स है वो इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो ये थे हमारे लिस्ट। अब बात करते हैं हम टप्पल की। तो टप्पल जो है वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, लिस्ट के तरह ही है, लेकिन ये इम्यूटेबल हैं। मतलब कि अगर एक बार मार्क्स जो है यहाँ 20 दे दिए गए हैं, जो एक वैल्यू दे दी गई है ना, वो फिर चेंज नहीं होगी। तो एक बार अगर ये क्रिएट हो गए उसके बाद आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं टप्पल में। और फ़र्क क्या है दोनों में, जैसे कि मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ यहाँ पे b इज़ इक्वल टू, तो इसकी शुरुआत हम पैरेंथेसिस से करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल ब्रैकेट भी हम जिसको कहते हैं। तो ये 19 है, ये 20, 19, 18, 19, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ABC। ये तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ चुके हैं हमारे टप्पल के अंदर। और टप्पल
जो है इम्यूटेबल है, मतलब अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, एक वेरिएबल है माई टप्पल नाम का, इसको वैल्यू असाइन करी गई है, सेम वैल्यूज है जो हमारे पास ऊपर थी 1 2 3 एप्पल 4.5, ये सब कुछ इसको असाइन हो चुका है। तो ये चेंज भी नहीं हो सकते। मतलब अगर हम एक बार ना इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है डिफरेंस दोनों के बीच, जो कि हम अभी तक देख चुके हैं। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है, इसमें पहली बात है म्यूटेबिलिटी की, ये एक मेन डिफरेंस है। डिफरेंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लिस्ट और टप्पल में, ये 3 है जो कि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। पहला है म्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है, हमने देखा कि हमने कैसे एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं हम इसमें, और जो टप्पल है वो इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट हो गए तो फिर आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या फ़र्क है इसके, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शुरू और ख़त्म होती हैं, और इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है सारी वैल्यूज़ आएंगी। वैल्यू जो वो सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं। जबकि जो हमारे टप्पल हैं ये पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो क्योंकि लिस्ट के पास हम उसको म्यूटेट भी कर सकते हैं और एक जैसे एलिमेंट्स को लॉ भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि जो टप्पल है उसके अंदर तो इम्यूटेबिलिटी है ही नहीं, जो एक बार क्रिएट हो गया वो क्रिएट हो गया, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता है। जिस वजह से हमारे टप्पल्स हैं वो जनरली फास्टर रहते हैं लिस्ट के मुकाबले। फास्टर का क्या मतलब है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी सीक्वेंस होगी ना डेटा की एक टप्पल के अंदर, तो हम उसको फास्ट मतलब एक्सेस कर पाएंगे किसी डेटा को उसके अंदर से जो एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये फास्टर रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जो कि हम लिस्ट और टप्पल के ऊपर लगाते हैं। तो जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है एक्सेसिंग एलिमेंट्स। आपने अगर स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया, तो उसमें मैंने बताया कि कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, एक स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। वैसे ही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक्सेस कैसे करना है एलिमेंट को। फिर हम देखेंगे कि स्लाइसिंग कैसे करनी है, स्लाइसिंग भी मैंने स्ट्रिंग में बताया हुआ है, तो स्लाइसिंग कैसे करनी है वो भी हम देखेंगे लिस्ट और टप्पल में कैसे होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के अंदर ऐड कैसे करते हैं किसी नए एलिमेंट को, या पुराने एलिमेंट को अपडेट कैसे करते हैं, या फिर रिमूव कैसे कर देते हैं कुछ एलिमेंट्स को, ये भी हम देखेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे हम कि टप्पल्स जो हैं उनकी अनपैकिंग कैसे करते हैं। पैकिंग का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज़ का एक वेरिएबल के अंदर होना, और अनपैकिंग हो गया कि मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आ जाएं। जैसे कि a, b के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं 2, 3। पहले ये भले ही एक टप्पल के अंदर थी, जैसे कोई x नाम का वेरिएबल है उसके अंदर 2, 3, ये एक टप्पल है, x नाम का वेरिएबल है जो कि एक टप्पल डेटा टाइप में हो चुका है क्योंकि पैरेंथेसिस से ये शुरू और ख़त्म हो रहा है। तो 2 वैल्यू है इसके अंदर, हम इसको अनपैक कर सकते हैं सिंगल वैल्यू में, a और b में, जिसमें a में 2 आएगा, b में 3 आएगा। तो चलिए अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा कोड है, इस कोड में हम देखेंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल है, माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल दे दिया है और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया कि हम कुछ असाइन करना चाहते हैं इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को। तो फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, शुरू और एंड हमने स्क्वायर से किया। फिर हमने पहला एलिमेंट डाल दिया हुआ 10, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, फिर एक है बनाना और एक है 40.5। तो हमने 3 इंटीजर भी डाल दिए हैं, एक स्ट्रिंग भी डाल दी है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसमें डाल दिया हुआ है। और ये सारे जो हैं माई लिस्ट नाम के वेरिएबल में सेव हो चुके हैं, यानी कि एक लिस्ट में सेव हो चुके हैं। लिस्ट डेटा टाइप है ये, अब ये जो वेरिएबल है ये लिस्ट डेटा टाइप हो चुका है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वैल्यूज़ इसको असाइन करी गई है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो हमारी लिस्ट को, ये जो है एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग है। प्रिंट के अंदर किसी स्ट्रिंग को अगर लिखोगे, इसको मतलब ये जो कोटेशन है, कोटेशन के अंदर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है, हमने ये जाना है। तो लिस्ट तो डायरेक्टली वैसे प्रिंट हो जाएगा। और माई लिस्ट वेरिएबल जो है ये हमारे पास अभी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे लिस्ट के अंदर वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो जैसे कि हमारे पास, अब मैं इसको रन करता हूँ ना, ये जैसे मैंने इसको रन किया है तो हम देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट थे 10, 20, 30, बनाना 40.5, ये सारा का सारा प्रिंट हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डेटा।
और ये प्रिंट हुआ है इस वेरिएबल की वजह से, इस वाले वेरिएबल की तरह वजह से। तो ये जो डेटा हमारे पास असाइन हुआ था वो हमने प्रिंट कर दिया। और ये जो लिस्ट नाम का वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो नहीं है, ये है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से आया है, लिस्ट का नाम का स्ट्रिंग। और ये जो है हमारी लिस्ट का डेटा वो यहाँ पे हो चुका है प्रिंट हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट है इसको, इसमें हमें एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, मतलब ये अब हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, आपको याद होगा कि हमने जब स्ट्रिंग करा था तो कैसे एक्सेस किए थे, स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया था। तो जैसे हमारे पास ये लिस्ट है ना, अभी लिस्ट में पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा हम देख रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि माई लिस्ट नाम का वेरिएबल जो है हम उसमें से 0th एलिमेंट देखना चाहते हैं कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। ये एलिमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। हम देखना चाहते हैं कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। तो हम नॉर्मली लिखेंगे माई लिस्ट और फिर 0th इंडेक्स देके, इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में, वैसे ही यहाँ भी इंडेक्सिंग करनी है। वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम उस इंडेक्स की वैल्यू देंगे। तो हमने दे दी 0 वैल्यू। तो 0 से क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था लिस्ट का वो वाला प्रिंट हो जाएगा 0 इंडेक्स देते ही। और इसी तरीके से अगर हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है तो हम वेरिएबल का नाम देंगे और -1 करेंगे। तो -1 करते ही हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था वो वाला एलिमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो आइए हम इस वैल्यू को ना प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, अभी जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कर दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ वैसे ही आ गई हैं जैसे आनी चाहिए थी। तो ये जो 0th एलिमेंट था हमारी लिस्ट का वो हमारे पास प्रिंट हो चुका है। और वैसे ही मैंने चाहा था कि लास्ट एलिमेंट भी आए, तो लास्ट एलिमेंट भी प्रिंट हो चुका है। बस यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए कि लिस्ट जब बनती है, कोई वेरिएबल लिस्ट बनता है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसके बाद लिस्ट के अंदर डेटा लिखते हैं। जबकि आप यहाँ देखेंगे एक वेरिएबल है, इसके बीच में कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इंडेक्सिंग कहलाती है। जब हम असाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन थोड़ी कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल के अंदर से वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके इसको इंडेक्सिंग करी हुई है। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट, मतलब जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं हम इसको। देखिए ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है। लेकिन जब हम कहेंगे इंडेक्सिंग तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ऐसे ये चलता रहता है सारा। तो इतना हमने अभी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि हम मॉडिफाई कैसे करते हैं किसी लिस्ट को। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू 25 हो जाए। जैसे मैं आपको मार्क्स की बात कर रहा था ना कि अपडेट करनी है किसी के मार्क्स, तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारी लिस्ट है ना, ओरिजिनल लिस्ट। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट ये है, और मैं चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 20 नहीं है। वो मैंने फिर से रीचेकिंग जब करी तो वो 25 थे। तब अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको 25 बनाया जाए। तब हम लिखेंगे कि माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, माई लिस्ट में जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू 25 कर दी जाए। तो इस तरीके से हम इस सिंटेक्स को लिखते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट में मैंने लिखा हुआ है मॉडिफाई लिस्ट, ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए मॉडिफाई लिस्ट का जो स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो हमारी लिस्ट है जो कि अपडेट हो चुकी है वो प्रिंट हो जाए। तो इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी मॉडिफाइड लिस्ट आ चुकी है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और जो 0th इंडेक्स है, मतलब वो तो 10 नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 25 हो चुका है। पहले हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स था, ये आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स हमारा पहले 20 था, लेकिन अब ये 25 हो चुका है क्योंकि हमने इसका यूज़ किया है, मतलब हमने मॉडिफाई किया है। हमने कहा है कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 25 कर दी जाए, तो वो हमारे पास हो चुका है। बाकी की जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ ही हैं, 30 बनाना और 40.5। तो ये आप देखेंगे बाकी की वैल्यू वैसे की वैसी ही हैं लिस्ट में, सिर्फ वही एलिमेंट अपडेट हुआ है जो हम करना चाह रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी देखिए हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यू तो है लिस्ट की, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में हम कुछ नया ऐड करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर,
तो फिर हम उस वैल्यू को ऐड कैसे करेंगे? देखिए ना, हमारे पास जो लिस्ट है वो एक फिक्स है जिसमें कि 1 2 3 4 और 5 टोटल एलिमेंट 5 है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें अब को 6 एलिमेंट हो जाएं या 7 8 9 10 इनफाइनाइट जितने भी हमें करने हैं वो हो जाएं भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि माई लिस्ट हमारी वेरिएबल का नाम है, आपको पता है। इसमें हम फंक्शन लगाएंगे माई लिस्ट डॉट अपेंड। डॉट अपेंड करते ही हमें ब्रैकेट में वो वैल्यू देनी है जो हम करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को हम अपने लिस्ट में अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ तो लिस्ट आफ्टर अपेंड, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज़ ही हो जाएगा प्रिंट। और माई लिस्ट को मैं अब प्रिंट करा देता हूँ। मैंने क्या किया है, पहले माई लिस्ट को अपेंड कराया है इस लाइन में, तो कोड में पहले ये लाइन रन होगी फिर दूसरी लाइन रन होगी। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक और एलिमेंट जुड़ चुका है जिसकी वैल्यू 15 है। ये वाला एलिमेंट ऐड हो चुका है। इससे पहले हमारे पास ये इतने ही एलिमेंट थे। अभी अगर मैं ये जो हमारा कोड है ना, इसमें अगर मैं चाहूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 15 के बाद अगर मैं इसको 150 बना देता हूँ ना, अगर मैं इसको 150 बना दूंगा तो यहाँ पे 15 के बाद एक और 150 आ जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। फिर अगर मैं फिर से यहाँ पे 200 लिखता हूँ तो फिर वो 200 भी उसी में ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ, 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, अब इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ना आप कि हमारे पास इतनी सी लिस्ट थी पहले यहाँ तक, उसके बाद 15 ऐड हुआ क्योंकि हमने 15 लिखा हुआ था अपेंड में, फिर मैंने 20 लिखा तो 20 आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 20 के बाद इस वैल्यू को 200 कर देता हूँ, या 202 कर दिया मैंने, इसको मैंने शिफ्ट एंटर क्लिक किया तो ये देखिए 20 तो हमने किए था लास्ट टाइम, अब हमारे पास 20 के साथ साथ 202 भी ऐड हो चुका है। तो जितनी बार अपेंड करेंगे किसी वैल्यू को उतनी बार वो हो जाएगी। और हम चाहें तो इस वैल्यू को एक नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ना स्ट्रिंग बना के बताता हूँ आपको। मैं एक स्ट्रिंग कर रहा हूँ इसमें CUHP नाम का प्रिंट। तो जैसे मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये सारी वैल्यू हमने अपेंड करी हुई थी पहले यहाँ तक, और अब हमने CUHP नाम का एक स्ट्रिंग किया है ऐड, तो ये स्ट्रिंग भी इसमें ऐड हो चुका है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। अब इतनी हमारे पास एक लिस्ट हो चुकी है, इतनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है ये। मैं इसमें से जो बनाना नाम का एक स्ट्रिंग है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अगर मान लो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं, लेकिन नंबर्स के बीच क्या हो गया है कि कुछ चीज़ें गलती से ऐड हो गई हैं, जहाँ न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए था वहाँ पे स्ट्रिंग भी आ चुका है कहीं से। तो अब हमें इसको अगर रिमूव करना है इस वाले डेटा को, तो हम यहाँ पे ना माई लिस्ट नाम का वेरिएबल दे दिया हमारा, जो भी हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट है, फिर उसको डॉट रिमूव करेंगे। डॉट रिमूव का फंक्शन जैसे यूज़ करेंगे हम, उसके अंदर हम उस स्ट्रिंग का या जो भी एलिमेंट है हमारे, ये एक एलिमेंट है, ये एक है, ये एक है, तो उस एलिमेंट का जो भी नाम है ना उसको हम इसमें पास कर देंगे। अगर वो बनाना है, तुमने यहाँ पे बनाना पास कर दिया हुआ है, अगर ये एलिमेंट 25 होता तो हम यहाँ पे 25 कर देते। तो जैसे मैंने इसमें बनाना दिया हुआ है, तो अब मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं ये, लेकिन बनाना जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि डॉट रिमूव लगा दिया मैंने इसमें। तो हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के मान लो भी मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि CUHP भी है हमारे पास, ये भी तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये भी कोई मार्क्स थोड़ी ना होते, मार्क्स तो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं CUHP भी रिमूव करा सकता हूँ, CUHP। अब ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग है इसलिए इसको कोटेशन में लिखा जा रहा है। अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो हम बिना कोटेशन के कोई वैल्यू दे देते। मैं इसको रन करा के बताता हूँ। मैंने इसको रिमूव रन करा दिया फिर से, तो सारी लिस्ट हमारे पास रह गई है वैसे के वैसे। अब हमारा CUHP भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और देखिए ये नंबर तो चलो फिर भी कुछ लग रहे हैं कि मान लीजिए 50 में से आ रहे हैं, किसी के 40 हैं, 10 हैं, लेकिन 202 तो कुछ ज़्यादा ही रेंज हो गए ना। अगर हमें इस 202 को भी रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 202 लिखेंगे, 202। और 202 एक इंटीजर है ना कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होता तो कोटेशन का यूज़ करते हैं, कोटेशन का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। और अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, देखिए अब हमारे पास वैल्यूज़ इतनी ही बची है, यहाँ तक ही 20 तक ही।
इसके आगे की वैल्यू वो डिलीट हो चुकी है क्योंकि हमने उनको रिमूव कर दिया है। तो अब हम जानेंगे इसके बाद कि स्लाइसिंग कैसे करी जाती है पाइथन के अंदर। अगर आपको स्ट्रिंग याद होंगे जो हमने किए थे पिछली वीडियो में कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, बस फिर वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। तो मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं चाहता तो नहीं बनाता, लेकिन मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि हमारे पास पुराना वेरिएबल भी बचाए रहे, पुराने वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास बची रहे और एक नया वेरिएबल बन जाए जिसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ हों। तो मैंने क्या कहा है, पहले आप ये देखिए, ये है माई लिस्ट पुराना वेरिएबल हमारा, और इसका इंडेक्स चाहिए हमें फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए। और थर्ड तो आपको पता ही है कि ये रिमूव हो जाता है, इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये जैसे कि हमारी लिस्ट है ना, तो इसमें ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो मेरा कहना है कि मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 25 हो, 30 हो और 45 हो। मैं चाहता हूँ एक नया वेरिएबल। पुराने में तो जो वैल्यू है वो है, जो हैं सो हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है ये सारी वैल्यूज़ पुराने के अंदर ही हैं जो हमने यहाँ प्रिंट करी हुई हैं। लेकिन एक नया वेरिएबल मैं चाह रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 से लेके 40.5 तक की वैल्यू हो। तो मैं इस तरीके से इसको स्लाइस करता हूँ कि पुराने वेरिएबल का नाम दिया मैंने माई लिस्ट, और फिर इंडेक्सिंग कर दी कि 0 से लेके थर्ड एलिमेंट, 0 से लेके 0 1 2 थर्ड एलिमेंट जो है, जो कि एक्सक्लूड हो जाएगा। 0 से 3 मैंने लिख दिया, तो मुझे 1 और 2 की ही वैल्यू चाहिए यहाँ पे मतलब, और थर्ड हमने लिखा है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करा के बताते हैं, देखते हैं ना। ये देखिए स्लाइस्ड एलिमेंट हमारे पास 25 और 30 आ चुके हैं, क्योंकि 25 हमारे फर्स्ट पे था और 30 हमारे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू थी, और थर्ड तो आपको पता ही है कि एक्सक्लूड हो जाता है। तो ये थी हमारे लाइब्रेरी के सारे जो फंक्शन थे, और लाइब्रेरी को बनाते कैसे हैं, उसमें कोई चीज़ रिमूव कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं या अपडेट कैसे करते हैं, वो हमने अभी तक देखा। अब हम बात करते हैं टप्पल्स की। टप्पल्स भी बहुत हद तक जो है सिमिलर हैं लिस्ट के ही। तो टप्पल के लिए ना हम टप्पल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो हमारा जो टप्पल है ना, सेम उसी तरीके से लिस्ट के तरीके से हमने एक वेरिएबल दे दिया हुआ है, यहाँ असाइन करा हुआ है माई टप्पल नाम का वेरिएबल। उसमें एक जो है वैल्यूज़ असाइन कर दी हमने। तो वैल्यूज़ हैं हमारी 10, 20, 30 एप्पल और 50.5। सेम की सेम वही वैल्यू है और सेम का सेम वही फॉर्मेट है। एक वैल्यू दी, कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू दी, कॉमा लगाया, तीसरी वैल्यू, फिर कॉमा। तो हमने कॉमा के साथ इन वैल्यूज़ को सेपरेट किया हुआ है, लिस्ट में भी और टप्पल में भी। फ़र्क क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे है सिंपल ब्रैकेट, जिसको कि हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर मैंने कहा कि प्रिंट कर दो मेरे टप्पल को, और माई टप्पल नाम का वेरिएबल दे दिया। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं 10, 20, 30 एप्पल 50.5। ये हमारी वैल्यू है हमारे टप्पल की। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो मतलब हमें एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को टप्पल में से, तो जैसे हमने लिस्ट में एक्सेस किया हुआ था ना इंडेक्सिंग करके माई लिस्ट, और फिर इंडेक्स दिया था कि कौन सा इंडेक्स चाहिए, वैसे ही हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है माई टप्पल और इंडेक्स दे दिया। तो 0 करने से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, ये हमने देखा है अभी। और अगर हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए हो तो हम लिखते हैं वहाँ पे -1। तो वेरिएबल दिया और -1 करा है। अब मैं इसको रन करा के बताता हूँ। ये देखिए, तो पहला एलिमेंट जो कि 10 था वो हमारे पास प्रिंट हो चुका है, और जो लास्ट एलिमेंट था वो भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा सेक्शन, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। तो ये एज इट इज़ ही प्रिंट हो जा रहा है, इसमें जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो वैसे ही प्रिंट हो जाती है। इस स्ट्रिंग के बाद हमें एक कॉमा लगाना पड़ता है और फिर हमें वेरिएबल देना पड़ता है, तब जाके ये वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अनपैक कैसे करते हैं हम टप्पल को। अनपैकिंग का मतलब मैं एक बार आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन फिर से जानते हैं ना कि माई टप्पल जो है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक सेपरेट वेरिएबल दिया जाए, 10 को, 20 को एक अलग वेरिएबल दिया है, 30 को अलग वेरिएबल, एप्पल को अलग वेरिएबल और 50.5 को अलग वेरिएबल दिया जाए। तो अगर मेरा मन है कि 10 को A में कन्वर्ट कर दिया जाए, 20 को B में, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर C जो है मैं 30 को बनाना चाहता हूँ, D जो है मैं एप्पल को कर दूँगा, और E जो है E नाम का वेरिएबल मैं 50 को असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने A, B, C, D ये हमने देखा हुआ है पहले भी कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन होती हैं। तो ये हमने सारे वेरिएबल्स दे दिए नए वाले, फिर असाइन कर दी इनको वैल्यू माई टप्पल नाम की।
तो माई टप्पल में जितनी भी वैल्यू है ये अब इसमें असाइन हो जाएंगी। तो इसको जैसे ही हम अब प्रिंट कराते हैं ना अनपैक करके ABCDE, तो ये सारे जो हैं प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मैं ना बाकी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। इसको रन करता हूँ तो ये देखिए जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी ABCDE वो अलग अलग अभी प्रिंट हुई हैं। ये एक टप्पल के अंदर नहीं है। अगर ये टप्पल के अंदर होती तो इसमें इस तरह से आती आउटपुट और बीच में कॉमा लगा होता, लेकिन ये टप्पल नहीं है इसलिए वैल्यू इस तरीके से नहीं आई है। और एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि वेट अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें, जिसको हमने कमेंट कर दिया हुआ है इसको मैं चाहता हूँ अनकमेंट करना। जैसे कि मुझे ई की वैल्यू का पता करना है कि ये आई भी है कि नहीं आई है हमारे पास, तो मैं इसको सेपरेटली प्रिंट करा रहा हूँ ई को। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो 50 हमारे पास आ चुका है। हमने देखा था कि 50 हमने ई को असाइन किया था और ई हमारे पास आ चुका है। ये वैल्यू जो है ई की ये यहाँ पे इसीलिए है वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ई प्रिंट कराया गया है हमारे पास। तो इसी के साथ अगर मैं देखना चाहता हूँ कि टाइप क्या है हमारे पास ए और डी का, क्योंकि आप ध्यान देंगे ना अगर तो जो ए है BCD E, तो ए तो हमारे पास इंटीजर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि क्या टाइप है इसका, तो हमने टाइप ए कर दिया हुआ है, फिर टाइप डी भी किया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि इसका क्या टाइप है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है ये स्ट्रिंग है। तो इसको हम एक बार रन करा के देखते हैं। तो ये हम देखेंगे कि जो ए है वो इंटीजर टाइप है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और जो डी है उसकी वैल्यू है हमारे पास स्ट्रिंग, क्योंकि डी एक एप्पल है और एप्पल के अंदर कोटेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको कोटेशन में सिंगल कोटेशन में लिखा गया है, तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। तो हमने इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की कि टप्पल को किस तरीके से स्लाइस किया जाता है। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में या अपने लिस्ट में असाइन किया था, मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर हमने किस तरह से स्लाइसिंग करी थी, वैसे सेम उसी वे में यहाँ भी हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टप्पल है हमने एक नया वेरिएबल बनाया है। जैसे हम ऊपर देखना चाह रहे थे कि माई टप्पल में जो वैल्यू है वो वैसे रहे, बस एक और टप्पल हम चाहते हैं, एक और वेरिएबल हम चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की वैल्यू हो। सेम हमने ऐसे ही लिस्ट में भी किया था। फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू आएंगी और फोर्थ को एक्सक्लूड किया जाएगा। मैं इसको रन करके बताता हूँ। ये देखिए, तो ये था 0, ये था 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 ही प्रिंट होना है। फोर्थ जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है। फोर्थ लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो फोर्थ जो है एक्सक्लूड हो जाती है फोर्थ की वैल्यू। बाकी 1 लिखा है तो 1 इंक्लूड किया जाता है, 2 और 3 भी। तो हमारे पास 20 30 और एप्पल आ चुका है। तो ये इसे कहते हैं स्लाइसिंग। ये हमने स्ट्रिंग में भी देखी है, लिस्ट में भी देखी है और अभी हम इसको टप्पल में भी देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लिस्ट टप्पल में कि मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे हम टप्पल को हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि टप्पल जो है वो मॉडिफाई नहीं किए जाते हैं, वो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं। फिर भी अगर हम इसको कराना चाह रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे टप्पल का जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स था 20, उसको मैं 25 करना चाहता हूँ जैसा कि हमने लिस्ट में किया। तो लिस्ट में तो वो हो जाता था लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। मैंने इसको कहा प्रिंट और माई टप्पल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एरर आ चुका है, टाइप एरर, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसको ये आइटम असाइन करी ही नहीं जा सकती है क्योंकि जो पहले ही इसमें वैल्यू असाइन हो चुकी है उसके अलावा हम इसमें कुछ और असाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने लिस्ट में क्या किया था, हमने लिस्ट में वैल्यूज़ को अपेंड किया था कि लिस्ट को हम थोड़ा और बड़ा करना चाह रहे थे। क्या हम टप्पल को अपेंड कर पाएंगे? नहीं। हमने तो बताया है पहले ही थ्योरी में कि एरर आ जाता है कि ये इम्यूटेबल है, इसमें आप कुछ म्यूटेशन नहीं ला सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे अपेंड करना चाह रहा हूँ बनाना नाम का एक स्ट्रिंग, तो ये अपेंड नहीं होता है। जैसे मैं इसको रन करके बताता हूँ। मैंने रन किया, फिर से ये बोल रहा है कि टप्पल के पास अपेंड करने का तो कोई फंक्शन है ही नहीं हमारे पास कि हम इसको अपेंड कर पाएँ।
तो टप्पल जो है ना तो उनमें अपेंड किया जा सकता है, ना ही उनमें अपडेट किया जा सकता है किसी चीज़ को। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल। बाकी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं टप्पल और लिस्ट के बारे में, और आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करिए। कोडिंग जो है वो देखने से नहीं आती है, ये करने से आती है। तो आपको एक तरफ वीडियो देखनी है और दूसरी तरफ साथ साथ में ही ये सारी चीज़ें टाइप करके रन भी करनी है अपने सिस्टम पे। बाकी आप लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको ये पसंद आती है। कमेंट करके पता लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है क्या, या कुछ और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। थैंक यू।